मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपने अनगिनत योगदान दिए। उनके योगदान के चलते कई ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की जा सकी जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 ईस्वी में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्ध के कारण उन्हें अपना घर भी बदलना पड़ा था और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे थे। स्टीफन के पिता एक चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे जिनका नाम फ्रैंक था। वहीं इनकी माता का नाम इसोबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान ही हुई थी, जिसके बाद इन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मैरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा हुआ करता था। स्टीफन हॉकिंग की शिक्षा की अगर बात करें तो स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित विषय में काफी रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में यह विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय को चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। साल 1963 में इनकी सेहत पर भी काफी असर पड़ा था। उस समय इनकी सेहत खराब हो गई थी। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष में स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस यानी कि ALC नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में उन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। PhD में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपांडिंग यूनिवर्स था। स्टीफन हॉकिंग ने शादी भी की। जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जेन वाइल्ड से हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और टिमोथियस था। हॉकिंग की यह शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जेन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलेन मेंसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में ये शादी हुई थी। साल 2016 तक ये शादी चल रही थी। स्टीफन हॉकिंग के करियर्स की बात करें तो कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ पर कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा हॉकिंग ने बच्चों के लिए भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम जॉर्ज और द बिग बैंग था और यह किताब साल 2011 में आई थी। और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लॉज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी फेलोशिप में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में
बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहां अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्य को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमिक पद है, और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंग को मिले पुरस्कार और उपलब्धियों की अगर बात करें तो प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानक डिग्रियां हैं। वहीं उनके योगदान के लिए इन्हें कई अवार्ड भी दिए गए और इन्हें अभी तक दिए गए पुरस्कारों की जानकारी हम आपको एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। इस पुरस्कार के बाद इन्होंने साल 1975 में एडिंगटन पदक पर और साल 1976 में मैक्सवेल मेंडल एंड प्राइज पुरस्कार इन्हें मिला। हेनी मान पुरस्कार हॉकिंग को साल 1976 में दिया गया था। इस पुरस्कार को पाने के बाद इन्हें साल 1978 में एक और पुरस्कार से नवाजा गया था और इस पुरस्कार का नाम अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल था। साल 1985 में हॉकिंग को RAS गोल्ड मेडल और साल 1987 में डिराक मेंडल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल भी दिया गया था। इसके बाद सन 1988 में इस महान वैज्ञानिक को उल्फ पुरस्कार भी दिया गया था। प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड भी हॉकिंग ने साल 1989 में अपने नाम किया था। इस अवार्ड को मिलने के कुछ समय बाद इन्होंने एंड्रूजो जेमेंट अवार्ड, 1998 नायलोर पुरस्कार और लेक्चररशिप 1999 भी इन्हें दिया गया। साल 1999 में जो अगला पुरस्कार इन्हें मिला था उसका नाम लिलाइनफेल्ड पुरस्कार था और रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट की तरफ से इसी साल इन्हें अल्बर्ट मेंडल भी दिया गया था। ऊपर बताए गए अवार्ड के अलावा इन्होंने कोपले मेडल 2006, प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009, फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज 2012 और बीबीवे फाउंडेशन फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड 2015 भी इन्हें दिया गया था। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा कई विशेष कार्य किए गए। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली बुनियादी लॉ पर कई शोध किए। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया था जो दुनिया को बताया कि अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म के साथ शुरू हुई और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने यह भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता रहता है। इसके अलावा हॉकिंग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से यह भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने कई पुस्तकें लिखी। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी ज्यादातर पुस्तकें अंतरिक्ष के विषय में संबंध रखती हैं। उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें इस प्रकार हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब का नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। यह किताब बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई यह किताब 40 भाषाओं में इस समय उपलब्ध है। द यूनिवर्स इन अ नेशनल यह किताब साल 2001 में प्रकाशित की गई थी और हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस किताब को साल 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक्स मिला था। द ग्रैंड डिजाइन हॉकिंग द्वारा लिखी गई द ग्रैंड डिजाइन किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। यह किताब भी काफी सफल किताब साबित हुई। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स पर भी इन्होंने साल 1993 में किताब लिखी जो 1993 में आई थी। इस पुस्तक में हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल से संबंधित शोध किए गए थे और निबंधों और व्याख्यांकों का जिक्र किया गया था। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा जो उद्धरण दिए गए, मोटिवेशनल स्पीच दी गई, वो कुछ इस प्रकार है कि जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ये अजीब और रोचक भरा ना हो तो। अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं अपने आप को कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है कि ये ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हो रहा है। अज्ञानता दुश्मन नहीं है
जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो ये कहे कि आपको सब कुछ आता है। स्टीफन हॉकिंग के जीवन पर फिल्म भी बनी है। साल 2014 में इन पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया। स्टीफन हॉकिंस की कुल संपत्ति की बात करें तो इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्य, पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है। स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु के बारे में बात करें तो हॉकिंस लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर ही बिताए थे। वहीं 14 मार्च 2018 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली और इस दुनिया से विदाई ले ली। लेकिन वैज्ञानिक में इनके द्वारा किए गए योगदानों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के जरिए बताना ना भूलें और अगर आप ऐसी ही रोचक और दिलचस्प स्टोरियां देखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताएं कि आप अगली कौन सी स्टोरी देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।